साल जो जो कांग्रेस ने करा ना मैं वही दे दूं। बोला कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ कांग्रेस में। हाँ कोई बात नहीं, वही दे दे तू हमें, हमें तू चला जा बस, और है ना अपना जो तूने करा है वो खत्म कर। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश की बर्बादी, ये बर्बादी सब कुछ है मोदी है। तो आप बताओ ना, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया या फिर है ना ये भ्रष्टाचार देश हो गया। हमेशा मुसलमान को टारगेट किया जाता है हमेशा मुसलमानों को हिजाब को लेकर इतना, मतलब यही सारे बीजेपी के लोग हिजाब को लेकर करते, टारगेट करते। हम तो कभी किसी को नहीं कहते। मोदी गया था क्या चांद पे? मोदी गया था, जो गया था उससे पूछो ना। मोदी तो नहीं गया था ना चांद पर, कौन इस पे खाली झंडा ही ला रहा था ना। मोदी तो नहीं गया था ना चांद पर, सरकार का नोट नहीं चला पाया जो, वो क्या जनता सरकार चलाएगा या देश चलाएगा? तो मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया, आप स्टूडेंट से क्या बन सकते हैं? जो भी बनेंगे लेकिन मोदी से बहुत अच्छे बनेंगे, जो भी बनेंगे। चाय वाले देखो देश ही बर्बाद करती है, अभी तो कह रहे हैं चाय वाला चाय। अंधभक्त गोबर भक्त का हो, वही सरकार ऐसी नहीं चाहिए। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या जानेगी? गाय गोबर है, गाय को माता बोलते हो लेकिन बैल को बाप कहने में तुम्हें शर्म आती है, तो उसको भी तो बाप कहो। कृपा करके ये देश छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है, आपने बहुत बर्बाद कर दिया, हमारे बस की नहीं है, हम आपको और बर्दाश्त करेंगे। 25 साल का जो बाबा बन गया, 25 साल का बाबा बन गया, पहचान है विदेशों में, उनको गोद लेने के लिए तैयार है विदेश। तो ले लेना, वहाँ चले जाए, यहाँ से चला जाए, अच्छी बात है। कम से कम एक बाबा तो कम होएगा। जनता खुश है, महिलाएं खासकर खुश रहती हम तो नहीं है, हमें तो कोई नहीं मिलती ऐसी खुश। पर्चा निकलवाए क्या हम उनसे? हमें कोई नहीं मिलता, हम लाके दिखाओ हमें कितने लोग खुश हैं। यदि मौका मिलेगा तो पर्चा खुलवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम खुलवाएंगे। इस खोल लेते हैं। पहले बोलते हैं हनुमान जी से बात है। 25 तो जब हनुमान जी से बात होती है तो सारा सब कुछ क्यों नहीं कर लेते, फिर वो सब कुछ उन्हीं से करा ले। हम भी फिर घुवन घुमा लेंगे, हमारा भी शायद रॉन्ग नंबर लग जाए कहीं पे। रंग नंबर लगता है लेकिन वो सच हो जाता है क्या, कबूल हो जाता है उनकी बात? पता नहीं भाई, हम नहीं मानते इस चीज। कंगना रनावत के कहने पे ही चलती है, सारे वो लोग बोलते हैं, तो जो वो कह रही है अच्छा है तो फिर पास करना चाहिए उस बिल को। तो फिर महिला सेफ है, सुरक्षित है भारत में, क्या कहें? कहाँ से सेफ है भाई? कहाँ से सेफ है? इतने केस हर दिन तो तुम सुन लो, इतने सारे रेप के केस। कहाँ से महिला सुरक्षित है? महंगाई तो कम ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। 200 रुपए कम कर दिया सिलेंडर पे, उसके बाद फिर और बढ़ रहे हैं, और चीजों में बढ़ाते हैं पैसे। तो ये तो सिर्फ एक 200 रुपए का लालच दे दिया लोगों के, सिलेंडर पे पैसे कम, बाकी और चीजों पे जो पैसे बढ़ा रहे हैं। रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, हम लोग खुद ही जाते हैं जॉब के लिए, हमें कहीं जॉब ही नहीं मिलती है। मोदी नहीं आएगा। अंधभक्त खुश है और कोई खुश नहीं है। कैसे खुश हो सकते हैं सब? महिला सेफ नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है और है ना पढ़े लिखे लोग सब डिग्रियां लेके बैठे हैं, वो सब। मणिपुर इससे शर्मनाक और बात क्या होगी भाई? जो कि उनको सारे देशों में इतना जलील करा गया, उससे ज्यादा गंदी बात क्या होगी? जो एक सारी जो कहते हैं ना अश्लीलता की हदें, वो सारी पार हो चुकी हैं। इससे ज्यादा और गंदी बात क्या होगी भाई? मोदी है तो ये अब मुमकिन हो। विदेशों में डंके बज रहे हैं, कोई रंग के नहीं बच रहे हैं। कौन सी न्यूज देखते हो भाई? हम भी देखते हैं। इसको जलील करा जाता है, इसको तो बात की बात करना है, यहीं की बात कर लो, बाहर जाके सुनो। उनको फ्लाइंग किस करिए है, उसमें तो वो बेचारी तो उसमें ही गंदी है, उनको वही सास भी बहुत ही सही में उसमें ही सही है, बस वो उनके राजनीति उनके बस की तो नहीं वो है। एक्टिंग अच्छा करती है वो। हाँ, बस एक्टिंग ही उनके बस की है और राजनीति उनके बस की नहीं है। उन्हें ये नहीं पता फ्लाइंग किस में और एक इशारे में क्या फर्क होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेतक, और इनसे जानते हैं आखिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है। जिस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है और तमाम महिला बिल को लेकर ही चल रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट भवन में। तो वहीं जो है से विपक्ष नाराज भी दिख रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष जो है से तालियां थपथपा रहे हैं और इस बिल का बहुत तारीफ कर रहे हैं। वहीं कंगना रनावत ने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो जानते हैं आखिरकार इनसे आखिर ये क्या सोचती है। मैम, जिस तरह से महिला में बिल का समर्थन कंगना रनावत ने किया, क्या कहेंगे? कंगना रावत जी ने जो समर्थन किया है तो वो कभी है ना अच्छाई का समर्थन करती ही नहीं है। पहली बात तो वो तो हमेशा बुराई का ही करती है, वो बीजेपी की ही सपोर्टर है ना। तो उनको क्या कहेंगे? मैं उनको कभी लाइक नहीं करती, इसलिए ये तो ट्वीट करके कहते हैं महिला को, सभी महिला को आश्वासन करते हैं कि ये बिल अच्छा है। कंगना रनावत के कहने पे ही चलती है, सारे वो लोग बोलते हैं, तो जो वो कह रही है अच्छा है तो फिर पास करना चाहिए उस बिल को। तो फिर 2024 में क्या क्या देखते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, क्या मुद्दा होने वाला है 2024 में? होना चाहिए। बेरोजगार इतना मतलब खत्म हो रहा है और बेरोजगारी इतनी हो रही है, और है ना मतलब सारे जो है ना युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं वो सारे बेरोजगार फिर रहे हैं, डिग्रियां लेकर भी परेशान हैं। तो अब क्या होना चाहिए? ये मुद्दे तो सब होने ही चाहिए ना। क्या महिला सेफ है, सुरक्षित है भारत में, क्या कहेंगे? कहाँ से सेफ है भाई? कहाँ से सेफ है? इतने केस हर दिन तो तुम सुन लो, इतने सारे रेप के केस। कहाँ से महिला सुरक्षित है? तो क्या मतलब महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? महंगाई तो कम ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। 200 रुपए कम कर दिया सिलेंडर पे, उसके बाद फिर और बढ़ रहे हैं, और चीजों में बढ़ाते हैं पैसे। तो ये तो सिर्फ एक 200 रुपए का लालच दे दिया लोगों के, सिलेंडर पे पैसे कम, बाकी और चीजों पे जो पैसे बढ़ा रहे हैं। रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है,
हम लोग खुद ही जाते हैं जॉब के लिए, हमें कहीं जॉब ही नहीं मिलती है। जनता खुश है कि आएगा तो मोदी ही नहीं आएगा, आएगा, तो मोदी नहीं ये खुश ट्रेंड है। कर रहा है। हाँ। नहीं आएगा मोदी, कहाँ खुश है? बस मोदी अंधभक्त नहीं खुश आएगा। है। हाँ, बोलिए। अंधभक्त खुश है और कोई खुश नहीं है। कैसे खुश हो सकते हैं सब? महिला सेफ नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है और है ना पढ़े लिखे लोग सब डिग्रियां लेके बैठे हैं, वो सब अरे बेकार मोदी जी है। कह रहे चांद पर भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आप क्या चाहिए? उनको तो इंडिया हिंदू में वो इंडिया और भारत में कंफ्यूज है अभी तक, तो वो इंडिया और भारत में, तो वो क्या इंडिया को वहां तक पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो चीजें। भारत नाम इसलिए चेंज कर रहा है ना कि इंडिया जो है से विदेशियों का दिया हुआ था, तो ये कहते हैं सब कुछ इंडियन हाथ उठा करके देखिए पहले कि कब से चलता आ रहा है। जब से भारत का नाम है, जब से ही इंडिया का नाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये जो बोल रहे हैं नहीं, ये ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ ये इंडिया है। तो उसमें क्या है। अब जब इतने सालों से चलता आ रहा है तो उसमें अब क्या प्रॉब्लम है? इतने सालों से ध्यान नहीं आया, कह रहे चांद पे जाके चेंज करवाएंगे नाम क्या? नहीं, ये तो 70 साल तो राज मतलब ये किया ना, कांग्रेस किया ना, अब तो 9 साल से किया, 9 साल को बेमिसाल बता रहे हैं। कोई बेमिसाल नहीं, 9 साल में बर्बाद हो चुकी तो सरकारें गोबर भक्ति हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, सब कुछ चीजें बिक रहा है, सब चीजें। अब तो कुछ टाइम में जा रहा है कि भाई ये भी बेचना है, या टूट रहा है, या ये खोद रहा है, मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं और अरे मुसलमानों को इतना टारगेट विकास कर रहे हैं। कर रहा है। सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अच्छा। बस ये कह रहे कि मुसलमान तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब रह तो सकते क्यों नहीं हैं। रखते फिर? क्यों एनआरसी ये हुआ था और क्यों उसी वजह से इन्होंने वो किया था, कोरोना का डाला था, क्योंकि औरतें हट नहीं रही थी वहां से। कह रहे कि मोदी था तो ही कोरोना संभव था, कोरोना काल का वो बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। वेरिएंट आते रहते हैं, फिर कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। अभी फिर सुना है कि कुछ ना कुछ आने वाला है, विदेश में जाके देखिएगा क्या न्यूज में आता है। मोदी था इसीलिए कंट्रोल हुआ। मोदी था तो इसलिए आया, मोदी नहीं होता तो इसलिए नहीं आता। मोदी की वजह से आया जो हो रहा है। दुनिया देश जो बर्बाद है सिर्फ मोदी की वजह से। कह रहे मोदी जी देशभक्त बताते हैं, क्या कहेंगे मोदी जी? नहीं, गोबर भक्त है भाई, अंधभक्त गोबर भक्त का हो। ये सरकार ऐसी नहीं चाहिए। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या जानेगी? गाय गोबर है, गाय को माता बोलते हो लेकिन बैल को बाप कहने में तुम्हें शर्म आती है, तो उसको भी तो बाप कहो। अरे मोदी जी कहते हैं कि गरीब माँ का बेटा है, सड़कों पे सोते थे, रेल पटरियों पे सोते थे, अब क्या चाहिए देश को? अभी जाके देख लो रेल पटरी पे, उससे दुगने मिल जाएंगे आपको। नशा करने वाले जो लोग जॉब करते थे, काम करते थे, वो लोग अब नशे कर रहे हैं। इस वजह से घरों से निकाल दिए गए हैं, इस वजह से ही कि भाई उनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। ये बताइए, आप स्टूडेंट है, मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, आप स्टूडेंट तो क्या बन सकते हैं? जो भी बनेंगे लेकिन मोदी से बहुत अच्छे बनेंगे, जो भी बनेंगे। चाय वाले ने तो देश ही बर्बाद कर दिया। अभी तो कह रहे हैं चाय वाला चाय वाला बोलते हैं हमेशा कि एग्जाम्पल लेते हैं कि चाय वाला बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो, तो क्या आप बन सकते अच्छे बनेंगे। बना दो, बन जाएंगे। ये बताइए, जिस तरह से टमाटर महंगे हो गए थे, साग सब्जी महंगे हुए थे बीच में, और विपक्ष मतलब कह रहे थे कि टमाटर बहुत महंगे हुए 300-400, तो क्या अभी सस्ते 30 रुपए तो कुछ बोल रहे हो क्या आप? नहीं, पहले इतने थे। पहली बार सुना है कि टमाटर 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, इतने रेट सुने ही नहीं। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में भी होता थी ना। इतनी नहीं थी, इतनी नहीं थी लेकिन है ना, इतनी नहीं थी। जो 400 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे ना, हमें वो भी महंगा लगता था। अब तो हम 900 रुपए का खरीद रहे हैं। 1100 का। 1100 का था, 200 रुपए लेस हो गए ना। लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप दिया है। पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। देश में विकास चल रहा है, विकास चल रहा है। नहीं, विकास तो आया नहीं, नोटबंदी आ गया, सब कुछ आ गई, लेकिन ये विकास कहाँ है? विकास ही तो नहीं आता। भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए देश को। कहाँ से हो गया? आपको लगता है क्या? आप बताओ ना, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया या फिर है ना ये भ्रष्टाचार देश हो गया? हमेशा मुसलमान को टारगेट किया जाता है हमेशा मुसलमानों को हिजाब को लेकर इतना, मतलब ये सारे बीजेपी के लोग हिजाब को लेकर करते, टारगेट करते। हम तो कभी किसी को नहीं कहते। इससे शर्मनाक और बात क्या होगी भाई? जो कि उनको सारे देशों में इतना जलील करा गया, उससे ज्यादा गंदी बात क्या होगी? जो एक सारी जो कहते हैं ना अश्लीलता की हदें, वो सारी पार हो चुकी हैं। इससे ज्यादा और गंदी बात क्या होगी भाई? जिस तरह से मणिपुर में हुआ था घटना, वीडियो आप भी देखे होंगे, बहुत सारा तो उसका क्या रिएक्शन जनता में? 2024 में कह रहे थे विपक्षों का साजिश है, 2024 का एजेंडा था वो विपक्षियों का, क्या कहेंगे? कोई नहीं, ये सब कुछ बीजेपी का कराया हुआ है। और अगर नहीं था तो क्यों सामने नहीं आया? जब सबके घरों पे जाते हैं, सब कुछ रोकते हैं। जहाँ कहीं दिख जाए कि भाई मुसलमान ने इसको सपोर्ट कर दिया, वहाँ उनके घर पे बुलडोजर लेके चले जाएं, लेकिन वहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते हैं, और जहाँ नहीं जाना चाहिए। मेट्रो कौन सी मेट्रो? ये बताइए मैम, कहते हैं कि नारा है कि आएगा तो मोदी, क्या है? नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। हम नहीं आने मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? कुछ मुमकिन। मोदी है तो सब बर्बाद है। हाँ, मोदी है तो बर्बाद है। बर्बादी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश की बर्बादी, ये बर्बादी सब कुछ है। मोदी है तो ये मुमकिन है। विदेशों में डंके बज रहे हैं, कोई रंग के नहीं बज रहे। अच्छा, कौन सी न्यूज देखते हो भाई? हम भी देखते हैं इसको जलील करा जाता है। इसको बात की बात करना है, यहीं की बात कर लो, बाहर जाके सुनो। आप जो अंधभक्त है ना, सिर्फ उन्हीं के पास जाते हो, 10 में से आपको 1 मिलेगा अंधभक्त। जो 9 होंगे ना, वो आपको यही बोलेंगे कि मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं, क्योंकि सब परेशान है। धीरेन्द्र शास्त्री को पहचानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नहीं, उसके बारे में सब। हाँ, तो अंधभक्ति है ना ये लोग। गोबर भक्त है, अंधभक्त है, तो ये तो फिर बीजेपी की मांग तो करेंगे और क्या करेंगे ये?
अरे वो मतलब सभा में जाते हैं, वो महिलाएं उनको चरणों में गिरती हैं, उनसे दुआएं मांगती है और दुआ सच कबूल, मतलब बिना मंगलसूत्र का महिला खाली प्लॉट है, ये भी सुना होगा आपने। अच्छा वो समझ गई, जो युवा आया है 25 साल का जो बाबा बन गया, 25 साल का बाबा बन गया, पहचान है, विदेशों में उनको गोद लेने के लिए तैयार है विदेश। तो ले लेना, वहाँ चले जाए, यहाँ से चला जाए, अच्छी बात है, कम से कम एक बाबा तो कम होएगा। जनता खुश है, महिलाएं खास करके खुश रहती है। हम तो नहीं है, हमें तो कोई नहीं मिलती ऐसी खुश। पर्चा निकलवाए क्या हम उनसे? हमें कोई नहीं मिलता, हम लाके दिखाओ हमें कितने लोग खुश हैं। मौका मिलेगा, हम लाके दिखाओ कितने लोग खुश हैं, हम लाके दिखाएंगे कितने लोग ना खुश हैं मोदी की सरकार से। यदि मौका मिलेगा तो पर्चा खुलवाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम खुलवाएंगे। इस खोल लेते हैं, पहले बोलते हैं हनुमान जी से बातें होती है डायरेक्ट। 25 तो जब हनुमान जी से बात होती है तो सारा सब कुछ क्यों नहीं कर लेते, फिर वो सब कुछ उन्हीं से करा लें, हम भी फिर घुमा लेंगे, हमारा भी शायद रॉन्ग नंबर लग जाए कहीं पे। रंग नंबर लगता है, लेकिन वो सच हो जाता है क्या, कबूल हो जाता है उनकी बातें? पता नहीं भाई, हम नहीं मानते इस पता चीजों नहीं को। कौन से बाबा के पास जा रहे हैं, कौन से मुझे बताइए, पहले गैस सिलेंडर महंगे थे तो आप लोग कोसते थे, लेकिन 200 से 400 सस्ते भी तो हो गए, तो सस्ते हो गए। 200 रुपए सस्ता, 200 रुपए सस्ता, हम दे देंगे 200 रुपए और बस मोदी को भेज दो, हम 1100 का ले लेंगे, मोदी को हटा दो। अरे आएगा तो मोदी, जनता के दिलों में मोदी है। मोदी नहीं है, ये बता, चांद पे पहुंचा दिया तो अब क्या चाहिए? तो वो फिर लड़ाई के भारत इंडिया में मोदी गया था क्या चांद पे? मोदी गया था, जो गया था उससे पूछो ना, मोदी तो नहीं गया था ना चांद पर। कांग्रेस पे बैठा हुआ खाली झंडा ही ला रहा था ना, मोदी तो नहीं गया था ना चांद पे। मोदी जाता ना, तू मेहनत करना। अरे मोदी राज में, बाबा लूट रहा है, खाली बैठ के बाबा लूटा, तू मेहनत करना। बोला मोदी राज में ये सब संभव है? ये कांग्रेस होती तब भी वो संभव था। मोदी के राज में नहीं हुआ, वो भी तो हुआ था जब। भ्रष्टाचार हुआ, बोले 70 साल अच्छा, तक। तो अब कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा बताओ? अरे हम हर पार्टी में हर जगह 2000 का नोट देख लो, आया पहले बंद कर दिया, फिर इतने पैसे लगाए, सब कुछ करा, फिर सब खराब, सब अपने बंद। 2000 का नोट नहीं चला पाया जो, वो क्या जनता सरकार चलाएगा या देश चलाएगा? अब तो कह रहे देश भी चला रहा है, अब तो नाम भी चेंज कर दिया, भारत कर दिया और छवि बन गया। तो इंडिया पे भेजो, वहाँ चांद पे भेजो, पहले वहाँ चेंज हो जाए ना। चले ना, वो सभी का नाम चेंज कर दे तो उसका क्या, उसके करने से क्या होगा? बस ये हट जाए, इसकी सरकार खत्म हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। जो देश था ना, मैं पहले वाला 70 साल जो जो कांग्रेस ने करा ना, मैं वही दे दूं। बोला कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ कांग्रेस में। हाँ कोई बात नहीं, वही दे दे तू हमें, हमें तू चला जा बस, और है ना अपना जो तूने करा है वो खत्म कर। जिस तरह से गैस महंगे हो गए थे, स्मृति सड़कों पे आ जाती थी, लेकिन आज वही महिला बिल के आरक्षण में मतलब बहुत खुश है, 30% आरक्षण में 33% मिला है। उनको तो अभी यही कंफ्यूजन थी, वो ये नहीं देख पाई कि उनको फ्लाइंग किस करिए है उसमें, तो वो बेचारी तो उसमें ही कंफ्यूज, उनको वही सास भी बहुत ही सही में उसमें ही सही है, बस वो उनके राजनीति उनके बस की मतलब नहीं वो है। एक्टिंग अच्छा करती है वो। हाँ, बस एक्टिंग ही उनके बस की है और राजनीति उनके बस की नहीं है। उन्हें ये नहीं पता फ्लाइंग किस में और एक इशारे में क्या फर्क होता है। तो लेकिन महिला विकास मंत्री बड़ा आरोप लगा रहा है, बहुत अच्छी महिला है। हमने तो नहीं सुना, जो कह रहा है सब बुराई कहते हैं, सब गलत ही बोलते हैं। राहुल गांधी क्यों परेशान हो जाते हैं उसको क्या? देखते ही? राहुल गांधी कहाँ परेशान हो, सामने ही बैठे थे उनके, साइड में बैठे हो तो बात कर रहे थे। जो उन्होंने इशारा किया था तो उन्होंने कह दिया फ्लाइंग किस करिए मुझे। किए तो थे ना, जैसे दिखा रहे इशारा करना कहाँ गलत है, मैं भी कर रही हूँ इशारा, तो भाई मैं ऐसा तो मैं भी हो जाएगा, वो कहते भाई सामने वाला कि मैं उसे फ्लाइंग किस कर रही हूँ। मतलब अब क्या क्या चाहते हैं देश की जनता से? आखिरी सवाल, मतलब क्या मोदी जी से एक निवेदन है, प्लीज कृपा करके ये देश छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है, आपने बहुत बर्बाद कर दिया, हमारे बस की नहीं है, हम आपको और बर्दाश्त करें। जी हाँ दोस्तों, देखा किस तरह से तमाम मुद्दे का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और हर सवाल को अपने शब्दों में बताया। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।